जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि हर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन तक सबका दिमाग सेमीकंडक्टर चिप ही है। और भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि चिप डिज़ाइन की वैश्विक ताकत बनता जा रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे हमारे सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर्स भारत के चिप ड्रीम्स को पंख दे रहे हैं। विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर का मार्केट वो $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है, यानी कि पाकिस्तान की पूरे जीडीपी के बराबर यह सेमीकंडक्टर का मार्केट $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अमेरिका, ताइवान, कोरिया और जापान अभी लीडर हैं। भारत में ज़्यादातर चिप्स का आयात होता है, लेकिन अब भारत डिज़ाइन हब बनकर ग्लोबल वैल्यू चेन में जगह बना रहा है। इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए भारत कितना तैयार है, भारत की क्या ताकत है, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में 50,000 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। यह भारत की ताकत है। इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, AMD जैसी कंपनियों के ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर्स भारत में हैं। अनुमान है कि दुनिया के लगभग 20% चिप्स डिज़ाइनर्स भारत में बैठे हैं। लगभग 20% चिप डिज़ाइनर्स भारत में बैठे हैं, तो एक बड़ी ताकत है भारत के लिए। और भारत का एक ताकत और विशेषता यह भी है कि यहाँ पे काम करने के लिए सस्ता प्लस टैलेंटेड लोग हैं और इंग्लिश फ्रेंडली वर्कफोर्स हैं। ठीक है, तो यह एक सेमीकंडक्टर हब बनने का एक विशेषता है भारत के लिए, यानी डिज़ाइन इन इंडिया पहले से ही हकीकत है। सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत की क्या पहल है, भारत सरकार की क्या पहल है, क्या इनिशिएटिव और क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने चिप्स के लिए बड़ा मिशन शुरू किया है। पहला है मिशन सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। लगभग 76,000 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स में। दूसरा है डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव DLI स्कीम। स्टार्टअप और डिजाइनर्स को प्रोत्साहन देने के लिए यह स्कीम लाई गई है, जिससे और से अधिक मैन्युफैक्चरर आए, डिजाइनर्स आए भारत में। तीसरा है ISMC और माइक्रोन प्रोजेक्ट्स। गुजरात और कर्नाटक में बड़े फैब और पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। चौथा सरकार द्वारा चलाई गई मिशन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, एक समर्पित एजेंसी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक देख रही है। तो दोस्तों, विशेषता तो है ये है, भारत के पास ताकत भी है और भारत सरकार इनिशिएटिव भी, योजनाएं भी चला रही है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है, इसलिए इतना देरी हो गई। हम सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, जैसे कि चीन हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया। तो इसकी चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए। भारत अभी तक चिप मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन में कमजोर है। सप्लाई चेन पूरी तरह से ईस्ट एशिया पर निर्भर है। हाई इन्वेस्टमेंट, एक चिप फैब लगाने में 7 से 10 बिलियन डॉलर का खर्च लगता है। तो एक हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगने के कारण हम अधिकतम आयात करके मंगा लेते हैं, इसलिए अभी तक हम पीछे हैं। स्किल मैन पावर की कमी, इसे बढ़ाने की और जरूरत है। तो ये भी कमियां हो गई, चैलेंज हो गया। तो दोस्तों, हमने इसकी कमियां, इसकी चुनौतियां और इसकी विशेषता के बारे में जाना और सरकार की इनिशिएटिव के बारे में जाना आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो दोस्तों, भारत के पास ब्रेन पावर है और अब सरकार के पास पॉलिटिकल विल भी है। अगर डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर भारत ने पकड़ बना ली तो दुनिया का अगला चिप पावर हाउस भारत ही होगा। याद रखिए, सेमीकंडक्टर केवल चिप्स नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी की नई इकोनॉमी का आयल है। 21वीं सदी का नई इकोनॉमी का आयल है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत सचमुच सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन सकता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।